ये प्रश्न है, समाज में कुछ मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठ रहा है। तो मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसका डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि कोई भी डिसीजन मन से नहीं बुद्धि से लिया जाता है, एनालिसिस करके। तो मंदिर बनाना है नहीं बनाना है, इस निष्कर्ष पे हम बाद में पहुंचेंगे, पहले थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। श्री राम मंदिर, राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है र, आ की मात्रा और म। र बताता है अग्नि, जो अग्नि हमारे हृदय में जो पाप है उसको जला के नष्ट कर दे। और जो अ की मात्रा है वो है सूर्य, जो अंधकार को दूर करके हमारे हृदय को प्रकाशित कर दे। हृदय प्रकाशित होगा, जब प्रकाश होता है तो हमें समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। और म है चंद्रमा, जो हमें अपनी शीतल किरणों से ठंडक प्रदान करता है, आनंद देता है। तो ये हुआ राम का मतलब। मंदिर, ये वो स्थान जहाँ प्रभु भगवान रहते हैं। तो राम मंदिर, मंदिर को श्रील प्रभुपाद ने कितना अच्छा शब्द दिया। ये एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में क्या होता है? वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मंदिर में क्या है? मंदिर में जब आते हैं तो सिर्फ दर्शन लेना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे आके जानना चाहिए कि भगवान कौन है, किसका पूजा हो रहा है, हम कौन हैं, हमारा संबंध क्या है भगवान से। ये सब जानने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो एजुकेशन मिलता है यूनिवर्सिटी में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने मंदिर को विश्वविद्यालय कहा। क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? कि भगवान कौन है, क्यों प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में, कृष्ण हो या राम हो, रूप और नाम का भेद है, दोनों ही भगवान हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजामि, मैं आता हूँ। कब कब आता हूँ? जब जब धर्म में ग्लानि होती है, जब जब पाप बढ़ता है संसार में, भगवान प्रकट होते हैं। और क्या करते हैं आके? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार हेतु संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो पाप भी फैला है, यहाँ पे कुछ सज्जन पुरुष हैं, कुछ साधु, कुछ भक्त हैं संसार में, उनको कष्ट से निकालने के लिए, जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, धर्म को पुनः स्थापित करने के। भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है मेरा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति इति मां सो अर्जुन। तो जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है अर्जुन, वो इस संसार से, इस मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो क्या है भगवान का जन्म? तो हमको पता है, क्यों प्रकट होते हैं वो भी बता दिया। क्या है भगवान का कर्म? भगवान का कर्म है धर्म की स्थापना करना। श्रीमद् भागवतम बताया गया धर्म क्या है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के मुख से निकला वही वाक्य धर्म है, उसको धर्म कहते हैं। आज हम देखते हैं संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है। क्यों है? क्योंकि लोग धर्म को छोड़ अधर्म का पालन कर रहे हैं। विचित्र बात है, भगवान राम ने राज्य को छोड़ा, अयोध्या नगरी, संपन्न नगरी, सब राजपाट सब छोड़ा धर्म का पालन करने के लिए, पिता के वचन को पालन करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म को छोड़ रहे हैं राज्य को भोगने के लिए। पूरे संसार में यही चल रहा है। लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या, लोभ, धर्म छूट जा रहा है, राज्य को भोगना चाहते हैं। इसीलिए संसार में कष्ट है, पीड़ा है। तो धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या ईसाई या सिख धर्म। धर्म का मतलब होता है आत्मा का ड्यूटी। आत्मा क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं, तो फिर हमारा धर्म क्या होगा? भगवान की नित्य सेवा करना, ये हमारा धर्म होगा।
कुछ लोग कहते हैं संसार में अच्छे बन के रहिए, अच्छा व्यक्ति बनेंगे तो बहुत है। बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति भगवान के वचनों को, जो गीता, भागवत, रामायण इत्यादि में हमको मिलता है, वो जब हम पालन करते हैं तब हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं। और जब वो हम छोड़ देते हैं और अपने मन से संसार में जीते हैं, तब हम अच्छे नहीं, हम बुरे कहलाते हैं। हम राम राज्य की बात करें, अयोध्या में क्या वातावरण था। अयोध्या में बाढ़ नहीं आती थी। अयोध्या ही क्यों, पूरे संसार में जब भगवान यहाँ पे राम राज्य स्थापित किए, जब भगवान राम यहाँ लीला कर रहे थे, प्रकट लीला, न कहीं बाढ़, न सुनामी, न हरिकेन, न अकाल मृत्यु। भगवान ने सभी अयोध्या वासियों को ये वरदान दिया था, जिसको जब चाहिए तब आप ये संसार छोड़ के जा सकते हैं, नहीं छोड़ना है यहीं रहो। आप सोचिए, अगर ऐसा अभी मिले तो कोई छोड़ेगा ही नहीं संसार को। लेकिन यहाँ कष्ट है, राम राज्य में कष्ट नहीं होता। राम राज्य में ये भी वैकुंठ हो जाता है। ब्राह्मणों की, स्त्रियों की, बच्चों की, वृद्धों की, गायों की, सबकी रक्षा होती। ये राम राज्य है। बम्बई शहर, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी, इतना भीड़ भाड़, लोकल ट्रेन में भीड़, ट्रैफिक, रोड पे ट्रैफिक, इतना शोर शराबा होता है। जब आप मंदिर आते हैं, ये श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, यहाँ पे राधा रास बिहारी विराजमान है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी विराजमान है, और श्री श्री गौर निताय विराजमान है। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी भीड़ होती है। हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। लेकिन इतनी भीड़ में जब भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन सुनते हैं, तो एक अलग ही आनंद, एक शांति का अनुभव होता है, वो बाहर नहीं मिलता। अगर इसी वातावरण को हम पूरे संसार में फैला दें, तो पूरे संसार में अनंत शांति और अनंत आनंद मिलेगा हमको। तो प्रश्न ये नहीं उठना चाहिए कि मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना है। प्रश्न ये उठना चाहिए कि एक मंदिर ही क्यों, सारे संसार में मंदिर बनाइए। क्योंकि लोग मंदिर में आते हैं, हजारों लोग क्यों आते हैं? उनको वो आनंद मिल रहा है, उनको शांति मिल रही है। और जो भगवान राम के भक्त हैं, उनका दायित्व है कि धर्म का प्रचार करें। अगर हम धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे प्रभु की वाणी संसार के लोगों तक पहुंचेगी? हमको मंदिर में बैठ के सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हमको प्रचार करना चाहिए। अयोध्या में बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम का नाम बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, हमें धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, और वो धर्म आधारित होगा गीता पे, रामायण पे, भागवत पे। वो अपने मन से नहीं होगा। वही असली साधु होगा जो प्रचार करेगा। देखिए, राम भगवान को, भगवान के एक मित्र हुए सुग्रीव, जो वानर हैं, हनुमान जी वानर रूप में रहते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। जाम्बवन जो एक रीछ के शरीर में है, वो भगवान के मंत्री हैं। केवट भगवान उनकी नाव में चढ़े, और निषाद राज गुहा, भगवान ने तो उनको अपना भाई माना कि गुहा तुम हमारे भाई हो। कोई भेदभाव किया भगवान ने, न मनुष्य में न पशु में। और यहाँ हम पशु हत्या कर रहे हैं। एक साल में 7,500 करोड़ पशु काटे जाते हैं, सोचिए। और मनुष्य में भेद देखिए, थोड़ी सी जमीन के लिए दुनिया भर के देशों में युद्ध हो रहा है। जितने की वो जमीन नहीं है, उससे ज्यादा का तो हम गोला बारूद गवा रहे हैं वहां पे। क्यों? ये भेदभाव। जब धर्म का प्रचार होगा तो ये भेदभाव खत्म होगा। भेदभाव खत्म कैसे होगा? जब हमारे प्रेम, हृदय से प्रेम बाहर आएगा। बचपन में सुना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये भाई भाई कैसे बनेंगे? 2 भाई अगर हैं तो उनका पिता तो एक होना चाहिए हमें। तो चाहे आप उसको राम कहें, या आप कृष्ण कहें, या नारायण कहें, या क्राइस्ट कहें, या अल्लाह कहें, वही भगवान है। जैसे सूर्य है, सूर्य के अलग अलग नाम हैं, दिनकर, भास्कर, रवि, सूरज। ऐसा नहीं होता कि अफ्रीकन सूर्य अलग है, चाइनीज सूर्य अलग है, और अमेरिकन अलग है। आज भले देशों में युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई हो, लेकिन सूर्य तो एक ही है। तो जब हम एक परम भगवान को मानेंगे, उनके अलग अलग रूप हैं, आप जिस रूप में चाहे उनका पूजा करें। नरसिंह भगवान का पूजा करते हैं, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी राम का पूजा करते हैं, सुदामा जी कृष्ण का करते हैं, क्या गलत है?
इसमें गलत नहीं है, लेकिन है वही परम भगवान। तो इसमें हमारा भेदभाव खत्म होगा, हृदय में प्रेम उठेगा। तो प्रश्न तो ये उठना चाहिए कि घर घर में मंदिर क्यों ना हो, सबके हृदय में मंदिर क्यों ना बनाया जाए। 750 करोड़ मनुष्य की आबादी है संसार में, क्यों ना हम 750 करोड़ मंदिर बनाए लोगों के हृदय में। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको? ये मंदिर धर्म का स्थान है, ये धर्म के प्रचार का स्थान है। यहाँ से प्रचार होगा धर्म का। जब धर्म का प्रचार होगा तो सारे संसार में, वातावरण में परिवर्तन आएगा। आज हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की, वो तो ठीक है, वो भी इसी कारण है क्योंकि हम लोभी हो गए हैं। मनुष्य संतुष्ट नहीं है, इतनी इंडस्ट्री लगा लिया है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर उसके कारण वातावरण खराब हो रहा है। एनीवेज, एक तो वो वातावरण, एक हमारे हृदय का वातावरण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरा हुआ है। तो जब धर्म का प्रचार होगा, हम धर्म को पालन करेंगे। जैसे भगवान निष्ठ थे, अपने पिता जो गुरु समान है उनके एक वचन पे छोड़ के चले गए, धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण। अगर हम भी धर्मनिष्ठ बनेंगे, धर्मपरायण बनेंगे, तो हमारे हृदय में, हमारे घर में, समाज में, देश में और संसार में, वातावरण में परिवर्तन होगा। उससे क्या भला होगा? प्रेम फैलेगा पूरे संसार में। तब स्थापित होगा इस संसार में, इस कलयुग में राम राज्य। और यही राम राज्य स्थापित करने के लिए साधु जो हैं, क्योंकि भगवान बार बार, हम भगवान को क्यों बार बार बुलाएं? भगवान कहते हैं मेरे भक्त हैं, वो कर लेंगे प्रचार। तो ये भगवान के भक्तों का दायित्व है, ये साधु समाज का दायित्व है कि धर्म का प्रचार करें, सही सही प्रचार करें और राम राज्य को स्थापित करें। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम बोलते हैं वो पैसे वेस्ट हैं। नहीं, जब धर्म का प्रचार होगा वहाँ से, तो जितना भी काम, क्रोध, लोभ संसार में है, जो नरक के मार्ग हैं, वो अपने आप कम होगा, लोग संतुष्ट होंगे। ये जो पीड़ा और दुख और कष्ट है, ये हट जाएगा। तब ये संसार में लोगों को कमी नहीं होगी खाने की। पृथ्वी हमारी माँ है, वो कम नहीं करेगी। अभी क्यों कम करती है? अनाज क्यों कम आता है? क्योंकि पाप बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। तो इसीलिए मंदिर बनेंगे, एक नहीं बहुत सारे मंदिर बनेंगे। उससे प्रचार होगा, उससे वातावरण परिवर्तन होगा, सभी सुखी होंगे, शांति मिलेगी लोगों को, आपस में प्रेम होगा, सभी भगवान की भक्ति करके और वैकुंठ को जाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम।